डॉक्टर अक्षय यादव उर्फ गवाल वंशी सम्राट बात कर रहा हूँ। आज मैं एक और सफल केस के साथ हाज़िर हुआ हूँ आप सभी के समक्ष और अपना एक और सफल केस आपके साथ साझा करूँगा। असल में ये मेरा केस है एक मेरे पेशेंट का, मेरे मरीज़ का, जिनको हार्ट की, दिल की काफ़ी प्रॉब्लम हो गई और दिक्कतें आ गई, जिसमें कि इनका सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि इनका जो ट्राइग्लिसराइड है, ट्राइग्लिसराइड इनका किसी भी दवा से ठीक ही नहीं होता था। तो इनका कहना था कि लगभग 5 से 6 साल या मेरे ख्याल में 5.5 ऐसा कुछ साल से, मतलब कि 5 साल हो गए लगातार ये कहीं एलोपैथिक की दवाई खा रहे हैं, कहीं आयुर्वेदिक भी इन्होंने ट्राई किया और जो होम्योपैथिक है वो भी खाया इन्होंने, और भी कुछ कुछ दवाइयाँ ट्राई करी, लेकिन इनका जो ट्राइग्लिसराइड है वो ठीक ही नहीं होता था और इनका वज़न भी साथ में बढ़ता चला गया। बॉडी का जो वेट है वो काफ़ी हाई हो गया, मोटे हो गए, और साथ में हार्ट की जितनी भी दिक्कतें हैं, जैसे कि दर्द होना, चेस्ट पेन और वो एंजाइना पेन वगैरह, साथ में चलने फिरने में दिक्कत और हांफी आना, पसीना बहुत ज़्यादा आना, गर्मी लगती थी काफ़ी इनको। तो जितने भी जो प्रॉब्लम है वो हार्ट के पेशेंट को होते हैं वो इनको भी थे, लेकिन ट्राइग्लिसराइड ठीक होने का नाम नहीं ले रहा था। कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी बढ़ा हुआ था। तो इनका कहना था कि ये मतलब लाखों कोशिश कर ली लेकिन ट्राइग्लिसराइड ठीक नहीं हो रहा, अगर आप ये ठीक कर दें तो बहुत बड़ी बात हो जाएगी मेरे लिए। तो असल में इनको रिपोर्ट में सारा चीज़ और बीमारी इनको ठीक करनी थी। तो मैंने अभी मैं रिपोर्ट भी इसमें डाल दूंगा वीडियो में, कि जो बिफ़ोर मतलब कि जो ट्रीटमेंट मैंने किया है उसके पहले जो रिपोर्ट इनकी थी तो वो मैं डाल दूंगा, और जब ट्रीटमेंट हो गया उसके बाद भी रिपोर्ट करवाई है तो वो भी मैं, उसका जो रिज़ल्ट आया वो भी मैं डाल दूंगा। और इनकी और मेरी आपस में जो बातचीत हुई है उसकी कॉल रिकॉर्डिंग भी मैं डाल दूंगा, जिसमें कि इन्होंने सफलता के साथ और खुशी खुशी अपना जो रिज़ल्ट आया है, पॉजिटिव आया है, तो वो इन्होंने शेयर किया है मुझसे और मैंने कुछ चीज़ें इनको समझाई भी हैं, आपके भी काम आएगी, ज़रूर आप सुनिएगा। तो ये इनका ठीक हो गया 1 महीने के अंदर। जो ट्राइग्लिसराइड है, असल में क्या होता है कि अगर ट्राइग्लिसराइड काफ़ी बढ़ जाए काफ़ी समय तक, तो उसके बाद अचानक से आपको पता नहीं चलेगा और हार्ट अटैक आ जाएगा। फिर उसका इलाज एलोपैथिक में है नहीं, फिर वो स्टेंट वगैरह डालना, ओपन हार्ट सर्जरी, ये सब चीज़ें होती हैं, वो आप सभी जानते हैं। तो इन सभी चीज़ों से बचने के लिए और अटैक ना आए, इतनी बड़ी गंभीर प्रॉब्लम ना हो जाए, इसके लिए इनको काफ़ी डर था और भी सारी चीज़ें थी। वो सारी चीज़ें 1 ही महीने के अंदर कंट्रोल हो गई और 1 महीने के अंदर इनका 8 से 9 किलो वज़न जो है वो भी कम हो गया। तो बॉडी वेट भी घट गया, नॉर्मलाइज में आने लग गया। और जो ट्राइग्लिसराइड है वो इनका, जब मेरे पास आए थे तब इनका 550, मतलब 550 करीब था। वो रिपोर्ट में आप देख लीजिएगा। और जब मेरा 1 महीने का ही ट्रीटमेंट हुआ है उसमें ट्राइग्लिसराइड एकदम से घट के 270 के आसपास आ गया, मतलब लगभग आधा ही हो गया। अब मैंने इनको 1 और महीने की दवा सेंड करी है, तो बस 1 महीना और खाएंगे और पूरा नॉर्मल हो ही जाएगा। तो वो हो ही गया है लगभग नॉर्मल, क्योंकि सिम्टम जो थे वो सारे हट गए हैं इनके बॉडी से और इनको काफ़ी रिलीफ है। और इनका जो हार्ट बीट और पल्स रेट वगैरह, जो बहुत बीपी हाई शूट करता था, बहुत दिक्कतें थी, तो वो सब कुछ ही नॉर्मल हो गया है। तो बस अब रिपोर्ट में, पेपर में बस वो नंबर लेकर के आना है, तो उसका कोई दिक्कत नहीं, वो तो अब आ ही जाएगा। तो वो 1 महीने में कंप्लीट है। बस 1 महीना और एक्स्ट्रा जो दवाई मैंने दी है बस वो देना है, मतलब दे दी है मैंने। तो आप सभी इस वीडियो को, जो कॉल रिकॉर्डिंग है वो भी सुनिएगा और रिपोर्ट भी देखिएगा। तो मुझे खुशी होती है ये सारे केसेस जब मतलब कि जो नामुमकिन या इम्पॉसिबल चीज़ें लगती हैं, लेकिन जो माता रानी है उनकी कृपा के सहारे ये सारी चीज़ों को सफल कर दिया जाता है मेरे द्वारा।
और पॉसिबल हो जाती हैं। बस इसी की खुशी होती है, तो आप सभी से शेयर करता हूँ। तो आशा करता हूँ कि आप सभी को ये वीडियो पसंद आएगी और आप सुनिएगा। अगली बार फिर मिलूँगा, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता दी, जय काल भैरव, जय अघोर। हेलो। हेलो। नमस्कार डॉक्टर साहब। हाँ, नमस्कार। जी डॉक्टर साहब, वो आज रिपोर्ट आ गई थी। अच्छा अच्छा जी। हाँ, तो आपने देखी होगी। हाँ, देखी है, थोड़ा ही बहुत देखा अभी ऊपर ऊपर। अच्छा अभी अच्छा। देखेंगे आराम से बैठ के। अच्छा अच्छा। हाँ बताइए, फिर आपने तो देखा होगा तो आप भी बता दो। हाँ हाँ हाँ, उसमें काफी पैरामीटर तो आए हैं कंट्रोल में। जी ट्राइग्लिसराइड भी जो था पिछली बार 550 था, तो इस वाले में 277 दिखा रहा है। जी जी जी। हाँ, तो लगभग 50% तो कम हो गया है। हाँ, तो अब एक महीने में बहुत है। हाँ, लेकिन यूरिक एसिड जो है वो बिल्कुल वैसे के वैसा है। 8.1 पिछली बार था, 8.1 अभी भी है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। बाकी अपन का हाँ मेन मेन फोकस, पिछली बार आपने बहुत ज़्यादा जो एम्फसाइज किया था ना, वो हाँ हाँ आपने ट्राइग्लिसराइड के ऊपर बहुत ज़्यादा बोला था। हाँ तो हाँ ट्राइग्लिसराइड तो अपना आ गया और बाकी कोलेस्ट्रॉल वगैरह भी सब ठीक ही है। हाँ। कोलेस्ट्रॉल भी आ गया है, एक शायद वीएलडीएल कोलेस्ट्रॉल या कोई है वो जो अरे वो कुछ तो एक बहुत हाँ बाउंड्री लाइन में छोटा मोटा है, हाँ वो तो हाँ कर लेंगे, हो जाएगा, वो तो हाँ कोई बात नहीं हाँ है। हाँ हाँ मेन हाँ तो मेन तो दिक्कत ये ट्राइग्लिसराइड जो है ना, वो एलोपैथिक वाले भी कम नहीं कर पाते हैं और आयुर्वेदिक वाले भी नहीं कर पाते कम। हाँ हाँ, यही तो एक इसमें सबसे बड़ी चीज अचीवमेंट है। ठीक है ना, तो वो आपको पता चल हाँ गया ना, जो जैसा मैं बोलता हूँ वैसा ही होता है। जी जी। क्योंकि वो प्रैक्टिकल किया हुआ चीजें हैं सारी, तो आपको कभी निराशा होगी नहीं, किसी भी चीज में नहीं होगी जो भी मैं करता हूँ ना, क्योंकि जितना तक जी कर जी। सकता हूँ वही बोलता हूँ। हाँ हाँ। बाकी फालतू बातें करने का मेरा कोई कभी रहता नहीं है। जी जी जी। जितने भी लोग जुड़े रहते हैं ना, उनको सबको पता है भाई, जो स्ट्रेट एंड क्लियर बात है, क्रिस्टल क्लियर, वही बात मैं करता हूँ और वही प्रैक्टिकल सामने दिखाते भी हाँ हैं ग्राउंड लेवल पे। हाँ। क्योंकि बातें बिल्कुल करने बिल्कुल से देखो डॉक्टर। क्या होता है, बातें तो इंसान बहुत बड़ी बड़ी कर लेता है, जी जी जी। उससे कुछ नहीं होता। नहीं, वो बात सही है आपकी। और ठीक इधर है। मैंने वो भी चेक किया था अपना, बीपी भी चेक किया था, तो बीपी भी ठीक है। मतलब मॉर्निंग में लिया था, दो रीडिंग ली थी, तो पहली बार में तो 134/94 आया था। जी। और सेकंड जब रीडिंग ली थी तो वही 125/92 लगभग रहा हाँ था। ठीक है। हाँ, जो पहले जबकि जो है हमेशा ज्यादातर मामलों में 140 के तो ऊपर ही रहता था, 140 100 के आसपास लगभग आता था। जी जी जी। हाँ, तो उससे भी ब्लड प्रेशर भी देखा मैंने कि हाँ वो हम्म, मतलब रेंज में आ रहा है। जी जी। और पल्स रेट भी पहले जो है ज्यादा रहा करती थी, 90-100 के आसपास ही रहती थी, ज्यादातर 100 हम्म, के आसपास। तो अब पल्स रेट हाँ। भी जो है 84 लगभग 85 तक रहती है मैक्सिमम। हाँ, वो तो सही रहेगा ही, वो तो कोई दिक्कत नहीं है, सारा मतलब रिजल्ट पूरा आ गया आपको जैसा चाहिए था ना। हाँ, लगभग लगभग आ गया है। बस हाँ, तो अब वही एक क्या है, हम्म एक महीने की हम्म। किया है, अगर आप 2-3 महीने ये दवाई खा ही लोगे तो वो तो पूरा खत्म ही हो जाएगा ना। हाँ हाँ हाँ। तो भाई एक महीने में इतना सारा डाउन आ गया, और बिल्कुल मतलब कि जो ट्राइग्लिसराइड भी है वो बिल्कुल आधा हो गया है, तो वो बहुत बड़ी बात है। जी जी जी। बाकी तो खैर, हाँ वो आपको बताया ही था मेरा कि एक फिक्स रहता है कि जो भी, मतलब हाँ ऐसा हाँ बना लिया है मैंने कुछ ऐसे, मतलब प्रैक्टिस कर करके वो फॉर्मूले ऐसे बन गए मेरे कि जो व्यक्ति आके बीमारी का नाम बोलता है, सीधा वो किट उठा करके वो दवाइयाँ जो एक मैंने बनाया ना कॉम्बिनेशन, वो उठा के दे देते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो वो सामने वाले को रिजल्ट वैसे ही आना है जो हमेशा हर किसी को ही आता है, तो आपको भी मैंने पहले ही बोल दिया था। जी जी जी। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं, ठीक है। तो अब डॉक्टर साहब इसमें फिर आगे कैसे करना है। कुछ नहीं, यही दवाई जो अभी आपने खाई थी वही दवाई अभी उसी को फॉलो करेंगे। अच्छा। हाँ, वही दवाइयाँ फिर से मैं भेजूंगा आपको। हाँ तो बाकी छोटी मोटी चीजें कुछ अगर रहेंगी, अगर मुझे लगेगा कि यार इसका, ऐसा तो खैर कोई मेजर तो मुझे नहीं दिखा, इसलिए मैंने जल्दी जल्दी रिपोर्ट देख लिया। हम्म। बाकी कुछ अगर मेजर लगता तो फिर मैं उस पर बात करता, बाकी उसमें ऐसा कुछ है नहीं खास। अच्छा। मतलब बाकी देखो, इतना तो क्या होता है ना, मैं हर बार हर किसी को यही समझाता हूँ, अपनी वीडियोस में भी हम्म शायद मैंने बोला होगा हाँ कि जितने भी पेशेंट्स रहते हैं उनको मैं समझाता हूँ भाई, आप एकदम उस पे मत जाओ कि अपना रिपोर्ट को एकदम ही हर चीज आप एकदम क्लियर करने बैठोगे ना, तो फिर आप अपना जीवन नहीं जी पाओगे। जी जी जी, ठीक है सही ना। बात है। जो मेन चीज रहती, जो आपको तकलीफ दे रही है शरीर में, जिसका प्रॉब्लम है उसका सॉल्व करो, उसको सोल्यूशन करो बस।
बाकी आप हम्म। मत दिमाग लगाओ, क्योंकि भाई आपको प्रॉब्लम मान लो भाई लीवर में नहीं है, फिर भी आप हम्म। बिलीरुबिन चेक कर रहे हो, एसजीपीटी चेक कर रहे हो, ये सब चेक कर रहे हो, तो वो तो कोई हाँ। मतलब का नहीं है। नहीं नहीं, बिल्कुल सही बात है। यहाँ तक कि कोई जो टेस्ट वगैरह कराने होते हैं ना, उसके लिए भी हम्म। मैं करवाता नहीं हूँ। मतलब कि हम्म। अगर मैंने भाई मरीज से पूछा कि मैंने तुमको ये दवाई दी थी, तुमको आराम आ गया, तो वो बोलेगा हम्म। हाँ ठीक है। मतलब जैसे मान लो उसको सिर दर्द था, या उसको कहीं हार्ट में या चेस्ट में कहीं पे भी दर्द था, वो अगर ठीक हो गया है तो फिर टेस्ट क्यों करवाना है हमको। हाँ हाँ, मेरा तो सही ये बात है। मानना रहता है। लेकिन फिर भी कई लोग होते हैं जो नहीं मानते हैं, तो फिर हम बोलते हैं भैया पैसा खर्चा करना ज्यादा है तो फिर करो खर्चा, क्या करेंगे। जी जी तो जी। फिर करवा लेते हैं ना वो लोग। हाँ हाँ, सही बात है। तो असल में क्या होता है ना कि यहाँ पे जब से मैं इस प्रोफेशन में आया हूँ ना, मैंने ये देखा है कि व्यक्ति सफाई बहुत मांगता है। हाँ। उसको सफाई चाहिए है कि हमको हम्म। रिपोर्ट दिखाओ, ऐसा है वैसा है, बहुत सवाल करता है। जी जी जी। तो वही बात है बस। बाकी तो अगर हाँ। दूसरी जगह पे बोलते हैं हम्म। तो वो उतना आंसरेबल होते नहीं है बाकी डॉक्टर्स। लेकिन हाँ मैंने देखा इस फील्ड में, मतलब। हाँ, नहीं वो तो लोगों का है ना, मन में वो और बना हुआ खास करके कि थोड़ा सा आयुर्वेद में ज्यादा जो चेक करने लोग का वो लोग है रहता ना, है। वो चू चपड़ ज्यादा हम्म। करते हैं कि ऐसा है हम्म। वैसा है, क्योंकि ज्ञान बहुत है ना आजकल यूट्यूब में भी। हाँ हाँ हाँ, सही तो बात है। वो आयुर्वेद को तो उन्होंने ऐसा समझ लिया जैसे कि वो छोटी सी ऐसी कोई बहुत छोटी चीज है। जी जी जी। लेकिन आयुर्वेद में ऐसी ऐसी चीजें हैं कि अब क्या बोले, ठीक ही है। जी जी जी। खैर। नहीं वो तो रहा इधर। अच्छा, बस मेरा मतलब एक ही वो है कहना जी। कि इधर जैसे ये वाला तो हमने एक महीना जो किया सारा, हम्म। उसमें मतलब बहुत ही स्ट्रिक्टली मैंने मतलब सब चीजें फॉलो करी हैं। हाँ और दवाइयाँ मतलब ऐसा रहा कि कुछ ज्यादा मतलब जैसे वो उसका जो कॉम्बिनेशन था ना, जैसे भोजन हाँ से कुछ पहले है कुछ हाँ बाद में है, इतना हाँ इतना, हाँ तो थोड़ा सा स्ट्रिक्ट मतलब वो रहा। तो चल गया, लेकिन अब इसको थोड़ा सा अगर इसमें कुछ चीजें ऐसे मैनेज हो सकें हाँ। कि थोड़ा सा मतलब डे टू डे लाइफ में, जैसे मेरे को एक महीना कुछ ऐसी भगवान की कृपा भी रही कि हमको मतलब टूर वूर नहीं करने पड़े कहीं बाहर। हाँ हाँ। और ज्यादातर मतलब 90% टाइम मेरा जो है होम टाउन में ही बीता, मतलब ज्यादा उसमें भी ज्यादातर टाइम मैं घर पे ही बिताया मैंने। जी जी। तो उसमें ये चीजें सब अच्छे से मैनेज हो पाई। अदरवाइज क्या हाँ हुआ, हाँ लास्ट का जो मैंने बताया ना, एक वीक का जो हाँ लगभग था हाँ हाँ टाइम, हाँ हाँ। उसमें मुझे थोड़ा सा टूर लग गए तो बाहर जाना पड़ा, तो उसमें फिर मेरे को ये भी नई चीजें हो पाई, जैसे वो ये 3 नंबर दवा थी, उसको सुबह पानी को गर्म करके नहीं, वो आधा जब रह हम्म। जाए तब फिर उसको एक गिलास को 3 पार्ट में लेना था। जी। तो वो सब चीजें ऐसी थी कि जैसे घर पे या हैं तब तो सब मैनेज हो जाता है। अच्छा। यही मतलब वाइफ भी मेरी कह रही थी कि अभी तो एक महीना ये कर लिया है, हम्म अब जैसे मेरा इधर थोड़ा सा चेंज हुआ है हिसाब किताब है, अभी मतलब हम्म। थोड़ा टूर वूर वाला काम चालू हो गया है। जी। तो मेरा मतलब एक ये कहना था कि अब हम इसको फिर आगे फॉलो करते हैं, तो हम्म। थोड़ा सा इस चीज को देखते हुए उसको मतलब रखा जाए कुछ दवाओं का हिसाब किताब। ठीक है, उसको देख लेंगे जब दवा हाँ। बनाएंगे या कुछ ना, तो उस समय अगर कुछ ऐसा लगेगा तो हम डिस्कशन आपसे पहले कर लेंगे कि कैसा क्या करना है, या ये दवाई ऐसी करनी है, तो वो जी कर जी। लेंगे। ठीक है। जैसे ये वाले हैं कैप्सूल वगैरह जैसे हैं, हाँ हाँ। तो वो तो कोई दिक्कत नहीं हुई, पर अपना जैसे भोजन से पहले लेना है आधा हम्म। घंटे या फिर भोजन के बाद लेना है 45 मिनट। अब इसमें क्या था, कॉम्बिनेशन भी बहुत ऐसे बन गए थे कि जैसे उसको 1 घंटे पहले ले लिया तो कुछ उसके 1 घंटे वो बाद हम तक नहीं खाया। वो हम देख लेंगे आगे पीछे हाँ। का, मतलब थोड़ा इतना हम्म। गैप ना रहना पड़े, और वो सब हम कर लेंगे, ठीक है। हाँ हाँ। और यूरिक एसिड का जैसा भी इसमें दिख रहा है, हम्म। तो वैसे मुझे कोई मतलब सिम्टम ऐसे तो मुझे नहीं देखो, फील हो रहे हैं कोई। यूरिक एसिड नॉर्मली क्या होता है, ये जो हम्म। हम थोड़ा बहुत भी तला भुजा खा लेते, जैसे आपने भाई अभी एक हफ्ते गए थे, कहीं गए थे, ठीक है, तो हम्म। उसमें थोड़ा बहुत तो आपने बाहर का डेफिनेटली खाया ही होगा। हाँ हाँ, बिल्कुल खाया, ठीक है, हाँ। तो वो उससे हल्का फुल्का ये ऊपर नीचे होता रहता है। अगर मेन कंसर्न जो यूरिक एसिड का तब आता है, आपने तब देखना हम्म। है जब आपको जो जोड़ के जो जोड़ों में दर्द होता है ना, जब जोड़ों में, हम्म। जैसे मान हाँ। लो हाथों के जो जोड़ हैं, या घुटने हैं, या कोहनी वगैरह है, वहां पे हम्म। अगर दर्द आ रहा है, तब आप उसको देखोगे कि हाँ यार ये बढ़ा हुआ है और वैसा वाला है, तब आप उस पर हाँ। ज्यादा ध्यान दोगे। लेकिन अगर वो नहीं है तो उतना दिमाग नहीं लगाना। देखो, नॉर्मली ये चलता रहता है इतना। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो बाकी बता ही देते हैं, यूरिक एसिड में बस इतना ही है कि वो ज्यादा आप गर्मी वाले और एसिडिटी वाले हम्म। सामान खाओगे ना, जैसे समोसे हम्म। ये सब चीजें खाओगे, तो वो हम्म। यूरिक एसिड बढ़ेगा ही बढ़ेगा। भले आप दवाई भी खाओगे ना, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने हम्म। वाला। अच्छा देखो क्या अच्छा। होता है, दवाई दवाई एक आपको ना सपोर्टिव टूल रहता है कि भाई ठीक है, आपने दवाई ली, आपका ये जो
जो भी चीजें हैं वो बीमारी ठीक हुई। लेकिन अगर आप फिर से हम्म वही समोसा ये सब सब फिर से वो खा रहे हो तो फिर वो हम्म तो कोई मतलब नहीं है ना। देखो सही बात है। क्या है, भगवान ने जो कुदरत ने बनाया ना उसका मतलब ये है कि वो ये कह रहा है कि भैया हर चीज लिमिट में रहेगी, एक हम्म बैलेंस में रहेगी, तो वो हम्म फिर सही है सब चीजें। जैसे जी। इसी इसका पूरा प्रकृति जो मैं बता रहा हूँ ना, जो शब्द इस्तेमाल करता हूँ मैं, प्रकृति का हम्म मतलब ये है, जैसे मान लो आप घर में रह रहे हो ना, एक वास्तु में रह रहे हो ना, तो वो जो हम्म वास्तु है उसका भी जो मतलब है वो ये है कि हर चीज बैलेंस में होना चाहिए। अब ये नहीं कि कोई, अगर मान लो कोई पैसे वाली दिशा है, तो हम्म अगर पैसे चाहिए हैं तो उसको बहुत मतलब पावरफुल कर दो, वहां पे खूब सारे ये फोटो लगा दो, ये कर दो, वो कर दो, देवता हम्म लगा दो, देवी देवता की हम्म फोटो लगा दो, ऐसा कुछ नहीं होने वाला, उससे कुछ और बल्कि हम्म दिक्कतें आएंगी आपको। अगर अच्छा। वो बैलेंस में रहेगा, मतलब क्या है बैलेंस का मतलब ये है कि न्यूट्रल 0% में होना चाहिए, ना माइनस में ना प्लस में होना चाहिए। ओ। अगर वो बैलेंस में है प्रकृति, चाहे आपका शरीर हो, चाहे वो वास्तु हो, चाहे कुंडली के ग्रह हो, हम्म। हर चीज को आपको बैलेंस करना है। अगर आप बैलेंस रहेगा, जीवन बहुत अच्छा चलता है। अच्छा अच्छा। अब इसका मतलब ये है, मैं कहाँ से कहाँ चला गया, कहने का मतलब ये है कि खाने आने में भी हम्म ना आप थोड़ा बहुत खाते रहोगे ना, वो तो शरीर हम्म बना है, उतना तो ताकत है शरीर में, सब झेल लेता है। लेकिन हम्म। अब आपने क्या किया, अब आप आए दिन खा रहे हो बाहर का, पिज्जा खा रहे, ये खा रहे, वो खा रहे, फिर तो बीमारी पकड़ेगी ही पकड़ेगी, समझ गया पकड़नी ही बात। है। आप देखो, जिस व्यक्ति को साइटिका एक बीमारी होती है, हम्म आप उसका इलाज पूरी दुनिया में ढूंढ नहीं सकते, उसका कोई इलाज वैसा नहीं है। आप उसका हम्म उसका इलाज बस इतना है कि आप दवाई खाओगे, जो आयुर्वेदिक दवाइयां भी है ना, वो क्या हम्म होता है साइटिका में ना, नसों के अंदर ना वायु चली जाती है, ठीक है, हम्म। और वो निकलती नहीं है। एलोपैथिक में उसका कोई इलाज नहीं है। उन लोग क्या करते हैं, फिर वो इंजेक्शन स्टेरॉइड्स वगैरह डालते हैं, स्पाइन में लगाते हैं, ये सब चीजें करते हैं, बहुत बेकार है वो। हम्म। अब आयुर्वेद में क्या है, उसका इलाज बस इतना है कि भाई आप उस वायु को बाहर निकाल तो दोगे, हम्म लेकिन अगर आप ये सोचते हो कि हम कुछ भी खाते रहेंगे उसके बाद अंटसेंट और उसके बाद हमको नहीं होगा, तो आपकी ये हम्म भूल है। हम आपको कुछ ऐसे, मतलब उसमें हमारे बहुत प्रैक्टिस है इन सब चीजों में, इसलिए हम अब आपको बता हम्म पा रहे हैं कि भाई हम्म। जो व्यक्ति साइटिका वाला है उसको आप उठा के ये बोलो कि तुम दही खा लो, कढ़ी खा लो, दूसरे दिन उसका कमर पकड़ लेगी और वो बिस्तर में पड़ जाएगा ओ। दूसरे दिन। और अगर उसने 4-5 दिन लगातार खा लिया, क्योंकि भैया कढ़ी बहुत अच्छी बनाती है हमारी माँ, तो फिर जब हम्म खाओगे तो फिर समझ में जाएगा तुमको, फिर तुम चल नहीं सकते, हम्म फिर तुम्हें दवाई खानी पड़ेगी, फिर तुम वापस से तुम उसी डाइट में आओगे, तुमको वो फॉलो करना पड़ेगा। तो इसलिए हल्का फुल्का कभी खा लो, चल जाता है। हम्म। तो मैं वही बताना आपको चाह रहा हूँ कि अगर आप बाहर भी जा रहे हो, क्योंकि आप एक मरीज हो, और वो हम्म देखो, अब आप क्या है, शुक्ला हो, आप ब्राह्मण हो, उस चीज को हम्म। समझते हो कि हाँ हाँ। कुछ चीजें हमारे लिए डेस्टाइंड है, वो बदल नहीं सकती। जैसे जी जी। ठीक है, वो चीज आपको, आप कुदरती तौर पे लिखवा के लेके आए हो इनबिल्ट अपनी कुंडली में, ठीक है, तो हम्म। आपके लिए भले दुनिया रसगुल्ले खा रही होगी, लेकिन हम्म। वो रसगुल्ला आपके लिए जहर है, आपके यहाँ बिल्कुल ठीक है, यही मैं आजकल सोच रहा समझे। था इधर। और हाँ। हो सकता है कि आप जो खा रहे हो वो दूसरे के लिए जहर होगा, ठीक है, हम्म। उनको नहीं पता, जैसे। हाँ तो वो हाँ। आपको समझना है कि आपकी प्रायोरिटीज और प्रेफरेंस आपका क्या है, आपको उसको लेके चलना है, तब आप जीवन में चल पाओगे। क्योंकि सही है। क्या है, कोई परफेक्ट है नहीं यहाँ पे ना, बात ये है। तो जी हर जी किसी में जी। कुछ ना कुछ दिक्कतें हैं। आज अंबानी को भी दिक्कतें हैं, वो बताएगा नहीं, वो एक हम्म। अलग बात है, लेकिन अंदर से चल रहा हाँ है सारी चीजें। हाँ सिर्फ हाँ हाँ। पैसा ही सब कुछ नहीं होता, रुतबा सब कुछ नहीं होता, बहुत सी चीजें हैं, ठीक सही है। बात तो है। वो आप ध्यान दो उस बात पे कि आपको हम्म। चलना पड़ेगा कंट्रोल करके, है ना। नहीं बिल्कुल कंट्रोल करेंगे। अब मुझे भी अंदर से मतलब मतलब एक ऐसा ये है कि देखो, बहुत कंट्रोल तो नहीं करना है के लिए मैं बोल रहा, हम्म है ना, लेकिन जब इतना, अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है, मैं ये कहना चाहता हूँ, मेरा सजेशन आप मानिए हम्म कि जब तक वो नॉर्मल लेवल पे, ये ट्राइग्लिसराइड खास करके, बाकी यूरिक हम्म एसिड उतना मैंने देखा है रिपोर्ट, तो हम्म जब मेरे को कुछ ऐसा नहीं लगा ना, तो मैंने इसको फिर मतलब पलटा दिया, आगे कर दिया है। तो हम्म। मेन मेरे को ट्राइग्लिसराइड की था, क्योंकि उसी से बड़ी बीमारी पैदा होती है, वो अटैक वगैरह सारा जो है ना, हम्म वेंट्रिकल्स वगैरह सब जो ब्लॉक हो जाते हैं, हम्म। तो वही मेन रहता है। अगर ट्राइग्लिसराइड आपका ठीक नहीं होता, आप अगर हमसे नहीं मिले होते, आप अटकते रहते, हमको पता है बहुत अच्छे से, तो हम्म। ट्राइग्लिसराइड अगर आपका ठीक नहीं होता, तो वो जरूर आपको अटैक आगे देता ही देता, हार्ट का, ये कंफर्म रहता हम्म। है। कोलेस्ट्रॉल क्या अच्छा। हो, हाँ, कंफर्म रहता है, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल क्या होता है, वो फिर भी मैनेजेबल होता है। एलोपैथिक में हम्म दवाइयां हैं कोलेस्ट्रॉल की, उससे कम ज्यादा कम तो हो ही जाता है, मतलब, ठीक है।
हम्म। लेकिन जो ट्राइग्लिसराइड है ना वो लोग ठीक नहीं करते और वो बढ़ता जाता है, उसके बाद में वो प्लेग जमता है वहां पे और उसके बाद में अटैक आता है, फिर वो स्टेंट वगैरह डालना, वो सब चीजें, ओपन हार्ट सर्जरी वगैरह वो सब करते हैं वो लोग। ठीक है। हम्म। तो इसीलिए मेन ट्राइग्लिसराइड था। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ कि उसको पहले नॉर्मल लेवल पे आ जाने दो, उसके बाद में हम्म। फिर आप अपना डाइट का करना, क्योंकि भाई पहले शरीर है तब फिर सब कुछ है। जैसे बिल्कुल बिल्कुल। आप कुंडली देख रहे हो ना, 12 घरों में सबसे पहले इंपॉर्टेंट, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पहला घर ही है। हाँ, लग्न, हाँ। अगर वही नहीं रहेगा तो दूसरा घर, छठा घर, 10वां घर, 11वां घर कुछ नहीं करने वाला। बिल्कुल सही बात है। ठीक है। मेन हम्म। पहला घर है, तो इसलिए अपने शरीर को पहले देखो, पहले उसको नॉर्मल लेवल पे ले आओ, फिर आप बाहर कहीं जा भी रहे हो तो भाई देखो थोड़ा बहुत आपको अपने पहले शरीर को ज्यादा वो देना है, मतलब जी जी, इम्पोर्टेंस। बिल्कुल ठीक है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल तो ठीक है अभी आप आपने। पहले उसको नॉर्मल लेवल पे ले आओ, अभी वो नॉर्मल पे आया नहीं है, दो सौ हम्म। सतहत्तर पे आया, आधा हुआ है, ठीक है मानते हैं, लेकिन जब वो नॉर्मल में आ जाए फिर उसके बाद भले आप थोड़ा बहुत खाने पीने का सोचना, हाँ हाँ, बिल्कुल। तब तक आप अभी दवाई पे इसको चलने दो। हाँ हाँ, वही है, मैं मतलब मिठाई बिल्कुल बंद कर देते हैं। हाँ, अ, मतलब जो मैंने आपको बताया था, हम्म। है ना, वो सारी हम्म। चीजें तो वो अच्छा, वैसे ही है। एक चीज इसमें ये पूछना था। ये कढ़ी जैसे आपने बताई, तो कढ़ी वगैरह भी नहीं खाएंगे ना हम? मुझे मतलब कभी कभी खा लो, कभी खा लो तो कभी क्या हो कभार वाला, जाएगा। हाँ, तो चल गया, मतलब महीने में जैसे एक बार या दो बार कभी हो गया हाँ, उससे कुछ नहीं होने वाला। तो। हाँ। और मेरी प्रकृति जो है वो उसमें कैसा, मतलब वो पूछना था, मतलब वात पित्त कफ वाले में, तो ये पित्त तो समझ में आ रहा है क्योंकि वो पित्त पित्त जैसे। वाला है आपका। अच्छा अच्छा। हाँ। और वात वात और पित्त ये दोनों है आपका। अच्छा अच्छा। हाँ, और थोड़ी खुश्की भी है। वो अच्छा। खैर शायद आप आयुर्वेद का लैंग्वेज नहीं समझ पाओगे, लेकिन हम्म। है मतलब ये चीज। अच्छा अच्छा। ठीक है। हम्म। ठीक है। तो अब इसका फिर आप मतलब ये वाला जो रिपोर्ट आया है, और हम्म। आपको सारा सब तो पता ही है, तो इसके जी। हिसाब से फिर आप अपना वो डिजाइन कर दीजिए अपना। और हाँ वो तो खैर एक मैं कोर्स और हम कर लेते हैं। हाँ वो तो खैर मैं डिजाइन कर लूंगा, देख लूंगा, हम्म। उसकी तो कोई बात नहीं है। हाँ। दवाई करके फिर भेज देंगे आपको। वैसे एक जी बात जी। बताइए कि यहाँ से दवाई जब निकली थी तो कितने दिनों में पहुंची है आपके पास? शायद 4-5 दिन लगे थे। मतलब जल्दी पहुंच गई। हाँ हाँ। पता नहीं, टाइम। मैं यहाँ से जैसे बिहार और वहाँ मतलब कि उस साइड भेजता हूँ ना, बिहार यूपी साइड, तो हाँ हाँ। वहाँ पे बड़ा टाइम लगता है, पता नहीं, मतलब 15-15 दिन ले जाता है। अच्छा। 15-15 दिनों में पहुंच रही है दवाई। हाँ, मतलब मैं कई बार भेज चुका हूँ और हर बार यही कंप्लेन रहती है कि भैया दवाई नहीं पहुंची अभी तक। तो हमने कहा भाई तुम खुद ही ट्रैक करो ना यार, तुमको भेजा है, अच्छा। सारी चीजें तो भेजते हो, तुमको ट्रैक नहीं करते हो तुम। देखिए, हमको आपने 22 जून को पार्सल, वहाँ का फोटो आया था मेरे पास। हम्म। 22 जून को मेरा पार्सल बन गया था, और मुझे मिल गई है 27 जून को, 5 दिन में। हाँ, तो बहुत जल्दी अच्छा मिल गया मतलब। तो वो हाँ। थोड़ा हो सकता है, पता नहीं, अब शायद जो भी हो पता नहीं। अच्छा अच्छा। तो ठीक है। ठीक है, जैसा भी रहेगा आप वही पेमेंट तो उतना ही रहेगा, आप वो पेमेंट कर देना, तो फिर अच्छा अच्छा। तुरंत फिर दवाई मैं स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है। अच्छा, पेमेंट उतना ही रहेगा? पेमेंट में कुछ नहीं हो सकता? नहीं, दवाइयाँ तो वैसे ही चल रही है ना, वही पेमेंट तो वही रहेगा, वो मैंने आपको बताया ना कि वही किट रहता है। हाँ। अच्छा अच्छा। हाँ। तो सारी की सारी वही दवाइयाँ रहेंगी या कुछ और भी कुछ चेंज उसमें देखते करेंगे? हैं, थोड़ा सा कुछ ना कुछ बढ़ाने का ही सोचेंगे, बाकी तो ठीक है। ओ। यूरिक एसिड अच्छा। वगैरह देखेंगे, बाकी आप पेमेंट आप उतना ही करना, वो हमारी तरफ से हम अपनी दवाई जो भी हमें मतलब हम्म। कम ज्यादा करना होगा वो हम कर लेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है। बाकी आपको रिजल्ट से मतलब है, वो तो मिल ही गया, और आप आगे और भी हो जाएगा। हम्म। ठीक है। ठीक है। जैसा भी रहेगा, जैसे जैसे ही आप पेमेंट करोगे तुरंत हम दवाई बनाना शुरू कर देंगे और 4-5 दिन में पहुंच जाएगी आपके पास। अच्छा। ठीक है। ठीक है जी। और हाँ, और मैं इसका कुंडली का जो विश्लेषण है ये भी हम करवा लेते हैं, तो वो मैं उसके लिए क्या करें? उसके लिए 3200 रुपये आप डाल दो, तो फिर हम कल देख लेंगे, कल टाइम निकाल के आपको बता देंगे। अच्छा। कि कब, जब मतलब हम आराम से जब फ्री रहे ना, तभी हाँ हम हाँ। कुंडली देखते हैं, वरना ऐसे देखते नहीं, क्योंकि क्या है फिर वो टाइम लगता है भाई, सामने वाले का भी देखना, अपने को भी टाइम लगता है बहुत, जी जी जी। तो वो अच्छे से देखना है, इसलिए हम्म। कुल मिला के ठीक है। आपको आराम से समय देंगे, कोई दिक्कत नहीं है।
नहीं नहीं ठीक है, तो हम मतलब ये सोच रहे थे कि आपको मैं कुंडली का डिटेल सब भेज देता हूँ और ये पेमेंट कर देता हूँ, ताकि आप एक बार उसको ठीक से देख लीजिए। हाँ और ठीक अगर है। उससे उसका कुछ अगर अपना इसमें दवा में भी अगर कुछ उसका इस्तेमाल करना हो मतलब उस इंफॉर्मेशन का, तो वैसे अच्छा करते अच्छा। हुए फिर आप वो फाइनल बना दीजिएगा, तो उस हिसाब से फिर आप जैसा बोलेंगे वो भी मैं कर दूंगा 1-2 दिन में। ठीक है। हाँ। ठीक है ना। और हाँ, बाकी का अपना तो जो कुंडली का जब भेजेंगे तो उसके हिसाब से मैं अपने कुछ जो पॉइंट्स हैं मैं उसमें लिख दूंगा कि हाँ इनको इनको आप जो। मेरे को उसमें क्या बोलते हैं, देखो व्हाट्सएप में ये सब चीजें मत लिख के भेजना अभी फिलहाल कि आपको क्या हम्म। कुंडली से देखवाना है। अच्छा क्योंकि अच्छा। क्योंकि क्या है उसमें जो मेरी असिस्टेंट देखती है ना, तो उनको क्या हम्म। जरूरत, ठीक है। हाँ हाँ आप हाँ हाँ उनसे सिर्फ वो एक वैसा ऑफिशियल वैसा वाला काम मतलब कर लो, बात कर लो कि भाई कब मिल सकते हैं नहीं मिल सकते ये सब चीजें। हाँ हाँ क्योंकि हाँ। ये चीजें आप अपनी मतलब कि अपने जीवन का जो पूछना चाहते हो ना, वो आप अपने पास हम्म। लिख लो, जब आप हमसे बात करोगे तो उसमें पूछते जाना। हाँ हाँ, वो कर लेंगे, वो ज्यादा बेटर क्योंकि है। हमें उससे मतलब नहीं आप क्या कितना पूछोगे, हम तो सब बताएंगे हम्म। आपको। अच्छा अच्छा। है ना, उस पर तो कोई लिमिट ऐसी रहती नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। बढ़िया आराम से आधा 1 घंटे 1.5 घंटा जब भी तक होगा तो करेंगे, अच्छा अच्छा। बात करेंगे। पहले भी तो दिखवाई ना आपने। हाँ, पहले 2 साल लगभग हो गए तो वो एक बार एनालिसिस करवाई थी। हाँ बस। हम्म। तो ठीक है, अब इस बार थोड़ा मतलब उसको डिटेल में, क्योंकि अब कुछ चीज़ें तो आपको मेरे बारे में जैसे वो ये सब जो प्रॉब्लम्स हुई थी हाँ इनका पता चल ही गया। हाँ और हाँ। मतलब मतलब मेन तो अभी। फिर आपका वही हम्म। करियर वगैरह का ये सब सब होगा ना, वो सब पूछना होगा हाँ आपको। और हाँ बाकी अपनी मतलब। तरफ से मेरे को जो दिखेगा ना मैं वैसे भी बता देता हूँ, देखो। जी जी आपको जी। अभी इतने समय से तो पता चल ही गया होगा मेरा वर्किंग क्या है, मैं वैसा नहीं नहीं नहीं, करता। बहुत बहुत। हाँ। जो मेरे को समझ में आता है, जितना मेरे से बन सकता है एज अ ह्यूमन बीइंग, हम्म। मतलब जितनी जी मेरी क्षमता है वो मैं सब करता हूँ लोगों के लिए। जी क्योंकि जी जी। बहुत सारे चीजों का प्रण लिया हुआ है हमने जीवन में। अब शायद आप पर्सनल लेवल पे अभी कभी आए नहीं ना, कभी मिलोगे ना, या हाँ कहीं अब हाँ अगर आप यहाँ रहते हो तो आपको पता चलता है। तो वो हाँ। एक अलग मेरा है कुछ चीजें नहीं नहीं, तो। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये वाला एक कोर्स अपना करने के बाद जैसा फिर रहेगा तो मैं एक बार आऊंगा भी। हाँ एक ठीक बार है, मिल जरूर करके आइए। आपसे हाँ, मिल करके आपसे पूरा वो करेंगे। हम्म। और ठीक है डॉक्टर साहब, तो फिर मतलब मैं आपको ये डिटेल भेज दूंगा और इसका पेमेंट कर दूंगा कुंडली वाला। हाँ आप हाँ, बिल्कुल। इ- इसको एक बार आप एनालिसिस की करते हुए फिर मैं 1-2 दिन टाइम थोड़ा लूंगा, फिर मैं उसको वाला भी कर दूंगा। हाँ ठीक है। क्योंकि अभी अभी एक्चुअली क्या रहा कि मतलब थोड़ा सा एक तो एक हमने बिजनेस स्टार्ट किया था, मतलब वो पहले से चल रहा, भाई का है। हाँ उसमें हाँ हमने भी एक यहाँ पर फूड वाला आइटम आटा था, वो पैकेट आटा है 5 kg और 10 kg में, वो वाला स्टार्ट किया था। हाँ, वो देख लेंगे तो ना अपन उसमें सब डिटेल तो में। वो थोड़ा नया ब्रांड है, तो उसमें हमको काफ़ी ज़्यादा मेहनत अपनी मतलब कंपनी की तरफ से हमें मेहनत बहुत करनी पड़ रही थी, और उसमें थोड़ा सा मेरा हाँ पूंजी भी आपने लग गई बताया है। था, बताया था आपने। जी जी जी। तो पैसा जो मेरा उसमें सब लग गया है, जी। और इनकम मतलब अभी उतनी नहीं है, तो उस वजह से थोड़ा सा मेरे को इधर मतलब ये सब चीज़ें सोचनी पड़ रही हैं। हाँ नहीं समझ तो गया मैं। हाँ, वो मैंने कहीं से लोन वोन लेकर के अपना मतलब मेरा अकाउंट है कोडी का उसमें, तो ओवरड्राफ्ट अकाउंट, तो उससे मेरे को मिल जाता है, लेकिन उसमें मेरे को फुलफिल करना पड़ेगा, वो सब चीज़ें करनी पड़ेंगी, चलिए तो इसमें। ठीक है। अभी क्या है, हाँ। टाइम बहुत हो रहा है ना। जी जी जी। तो जी जी। वो अपन डिटेल में बात कर लेंगे ऐसा, करेंगे है करेंगे, ना। बिल्कुल बाकी तो करेंगे, हाँ। आप सब चीजें समझ गए, ठीक है। हाँ हाँ, बिल्कुल सब क्लियर है। ठीक है हम्म, डॉक्टर साहब, मैं ठीक है आपको जी। कल मॉर्निंग में भेजता हूँ उसका। जी जी जी, जैसे ही हाँ आप भेजेंगे सारी चीजें हो जाएंगी तो, हाँ हाँ। है ना। आप स्क्रीनशॉट वगैरह वो जो नंबर होगा उस पर भेज दीजिएगा। बिल्कुल बिल्कुल, मैं कर दूंगा। ठीक है जी। ठीक है डॉक्टर साहब। ओके। नमस्कार डॉक्टर साहब। नमस्कार।